नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लॉकडाउन के लिए हो जाइए तैयार। देश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मिलेंगे कोरोना संक्रमित मरीज। जी हां, देश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते के ही आंकड़े देखें तो नए मामलों में जबरदस्त उछाल है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 1 लाख तो केवल पिछले 4 दिनों में सामने आए हैं। हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। कई राज्यों में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जिसमें कोरोना को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे स्वास्थ्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलने का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा कोरोना वायरस की मारक क्षमता के ज्यादा होने के साथ साथ लोगों की लापरवाही की वजह से हो सकता है। लोग जिस तरह से कोरोना को नजरअंदाज कर बाहर घूम रहे हैं, आने वाले दिनों में कोरोना का भयंकर रूप देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में पिछले साल कोरोना के मामले 1 अक्टूबर को 81,000 से ज्यादा हो गए थे। उसके बाद केस बढ़े, लेकिन एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले पिछली बार भी एक दिन में सामने नहीं आए थे और फिर कुछ दिनों बाद मामलों में गिरावट दर्ज होने लगी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जल्द ही मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा पहुंच सकती है। अगर ऐसा हालात बने, पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। जाने आपको कब से मिलेगा फायदा। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम में आम आदमी को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में 3 बार कटौती की। हालांकि इस कटौती से आम आदमी को कुछ खास राहत नहीं मिली, लेकिन अब तेल के दाम कम होने के आसार जग रहे हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने की सहमति दे दी है। तेल उत्पादक देशों का कहना है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। बता दें कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से कीमतों में नरमी आएगी। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत कच्चे तेल के मामले में काफी हद तक दूसरे देशों पे इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो इसकी कीमतों में गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहनों की आरसी से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। जाने क्या है मंत्रालय की योजना। जी हां, बैंकों से लोन लेकर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोन चुकाने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी से हायर परचेज यानी कि एचपी हटवाने के लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरसी से एचपी हटाना बैंकों की जिम्मेदारी होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना बना रहा है जिससे कि लोन चुकाने के बाद आरसी से स्वतः एचपी हट जाए। देश भर में खरीदे जाने वाले वाहनों में ज्यादातर लोन होता है। वाहन स्वामी सरकारी या प्राइवेट किसी न किसी बैंक से लोन लेता है। इस तरह के वाहनों की आरसी में एचपी लिखा होता है जिससे पता चलता है कि वाहन लोन से लिया गया है। आरसी से बगैर एचपी हटवाए वाहन बिक नहीं सकता। एचपी हटवाने के लिए बैंकों से एनओसी लेनी पड़ती है। इसके लिए वाहन स्वामी को बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वाहन स्वामी को होती है जो लोन से वाहन खरीदते हैं और बाद में उनका ट्रांसफर किसी दूसरी शहर में हो जाता है। वाहन स्वामी दूसरे शहर से भी गाड़ी की ईएमआई चुकाता रहता है और पूरा लोन जमा करने के बाद एनओसी लेने के लिए पुराने शहर आना पड़ता है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार वाहनों की आरसी से एचपी हटवाना के लिए बैंकों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी है। लोन देने वाली संस्था को 7 दिन के अंदर एनओसी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन की भी शिक्षा के अधिकार दायरे में कर्नाटक हाईकोर्ट। जी हां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार लड़कों और लड़कियों को समान रूप से मिला हुआ है, लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन आदि न होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में पर्याप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बात सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अन्य सुविधाओं के साथ मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटने की कर्नाटक सरकार की
श्रुति योजना को कड़ाई से लागू करने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। भले ही बात कर्नाटक सरकार की योजना के बारे में हो, लेकिन इसके मायने व्यापक हैं। अगर देश में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर 17.3% है, जबकि प्राथमिक स्तर पर 4.74% है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन की शिक्षा के अधिकार के दायरे में शामिल करना चाहिए या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो 2 साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा। साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे कि यात्री 3 माह से लेकर 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिला और कहने के बाद भी मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे ये यात्री 3 माह से लेकर 2 साल तक हवाई यात्रा न कर पाए। प्रबंधन के अनुसार हमने 3 टीम बना दी हैं जो एयरपोर्ट पर लगातार घूम घूम कर यात्रियों को आगाह कर रही हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर अधिकांश यात्री मास्क पहन रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सफर कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, इस तारीख से दोबारा शुरू होगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस। जी हां, कोरोना काल के दौरान रेलवे के पहिए थम से गए थे। यात्रियों की दिक्कत को कम करने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, मगर पैसेंजर ट्रेन सर्विस को दोबारा पूरी तरह से बहाल नहीं किया गया था। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जल्दी यात्री ट्रेन सर्विसों को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में इसका संचालन शुरू किया जाएगा। यात्री पिछले काफी समय से पैसेंजर ट्रेन सेवा को बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे। कम किराए पर रोजमर्रा के काम चलते आने जाने के लिए यात्री ट्रेनें फायदेमंद होती हैं, मगर ऐसी ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ के चलते संक्रमण का डर था। ऐसे में रेलवे ने इस सेवा को बहाल नहीं किया था, मगर अब रेलवे ने इसे दोबारा चलाए जाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति मिलना जरूरी है। भारतीय रेलवे के अनुसार अगले 2 महीने में यात्री ट्रेन सेवाओं को पहले की तरह दोबारा शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लागू हो चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम। मिसयूज रोकने के लिए बन रहा है नेशनल रजिस्टर। जी हां, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को सिस्टम के खत्म करने के लिए सड़क यातायात मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की घोषणा की है। इसके तहत मंत्रालय चाहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में वो सारे बदलाव किए जाएं जिससे कि उनकी डुप्लीकेसी और दुरुपयोग को रोका जा सके। भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से अधिकतर घटनाएं ड्राइविंग की गलती से होती हैं। अधिकतर राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सारथी पोर्टल पर हैं, लेकिन नेशनल रजिस्टर आने के बाद सभी राज्यों से कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ महीनों में सभी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करें। लापरवाह ड्राइवर्स को सबक सिखाने के लिए सरकार अब उन लोगों के नाम पब्लिक करने की सोच रही है जिसके लाइसेंस जब्त किए गए। ऐसे लोगों को खतरनाक ड्राइवर कहकर नाम पब्लिक किए जाने की योजना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए जियो फोन की लॉन्चिंग की है तैयारी। नए ऑफर भी मिलकर देंगे कंपनी को नई रफ्तार। जी हां, रिलायंस जियो अपने नए जियो फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी अपनी आक्रामक स्ट्रैटेजी, नए जियो फोन ऑफर और आने वाले समय में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्चिंग के दम पर सब्सक्राइबर को अपनी तरफ जोड़ने के लिए जोरदार तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के मुताबिक जियो सब्सक्राइबर मूवमेंट में कोविड-19 के बाद डेटा खर्च में आई तेजी के बाद वित्त वर्ष 2021 में कमी देखने को मिली है। ये देखा गया है कि जियो के नेट सब्सक्राइबर की संख्या औसतन 2.3 मिलियन ही हर महीने जुड़ी, जबकि मार्च 2020 में 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर जुड़े थे। माना जा रहा है कि नए जियो फोन नए सब्सक्राइबर में जोश भरेगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि जियो की स्ट्रैटेजी लंबे समय में काफी कारगर साबित होगी। खबर के मुताबिक नए सस्ते जियो फोन के लॉन्च होने पर सब्सक्राइबर की संख्या में इजाफा हो सकता है। GM फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को नए स्मार्टफोन लॉन्च के साथ ही नए टैरिफ प्लान को भी पेश करना होगा। फिलहाल जियो फोन में सिर्फ जियो सिम कार्ड ही सपोर्ट करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे अहम, लोगों ने नहीं बरती सावधानी तो लॉकडाउन लगाना तय। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में भारी इजाफे का सामना कर रहे महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अपने संबोधन में लोगों द्वारा खुद से पाबंदियों का पालन न करने की सूरत में दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन की चेतावनी दी है। ठाकरे ने कहा है कि लोग आवश्यक सावधानी नहीं बरतते हैं तो राज्य में स्थिति चिंताजनक है। अगर ये जारी रहा तो अगले 15 से 20 दिनों में हमारा स्वास्थ्य ढांचा स्थिति का सामना नहीं कर पाएगा। उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के मामलों की रोकथाम के लिए 1 या 2 दिनों में सख्त पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रही तो मैं लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं कर सकता। यानी कि महाराष्ट्र में 48 घंटे बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के संक्रमण के 47,827 मामले सामने आए थे, जो कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद से राज्य में संक्रमण के एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरसों के तेल और रिफाइंड ने बिगाड़ा किचन का बजट। दालों ने तरेरी आंखें, आलू, प्याज और टमाटर पोंछ रहे हैं आंसू। जी हां,
कोरोना की मार से धीरे धीरे उबर रहे आम आदमी की कमर को महंगाई ने तोड़ दिया है। चावल दाल हो या आटा, सरसों के तेल हो या सोयाबीन का तेल, या फिर चाय हो या नमक, एक साल में इनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किचन का बजट गड़बड़ा गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 को खाद्य तेलों की कीमतों में 47%, दालों में 17% और खुली चाय में 30% तक उछाल आ चुका है। वहीं चावल के रेट में 15%, गेहूं के आटे में 4% की बढ़ोतरी हुई है। अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो गेहूं, चीनी, आलू, प्याज और टमाटर। एक साल में खाद्य तेलों की कीमतों में ऐसी आग लगी है कि सरसों के तेल में महंगा रिफाइंड ऑयल हो गया है। पैक पॉम तेल 87 रुपए से उछलकर करीब 121 रुपए, सूरजमुखी तेल 106 से 157 और सरसों का तेल 117 से 151 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं सोया तेल 99 से 133 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चाय की कीमतें में भारी इजाफा हुआ है। खुली चाय 29% चढ़कर 217 से 281 रुपए किलो पहुंच गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।